हेलो एवरीवन, आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आप फिर से एक बार अपनी टेक्स्ट बुक खोलो। आपको मैं यहाँ से एक्सरसाइज भी बोलूँगा, क्वेश्चन नंबर भी बोलूँगा। आप बस उसको एक बार रफ पे लिखो, फिर प्रैक्टिस करो, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, देखो हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लेंगे एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का आप क्वेश्चन नंबर 3 खोलो। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखूँगा। क्या 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 है वो क्वेश्चन? वो है ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग। देखो, एक मैं आपको दिखाऊंगा, उसका पहला ही पार्ट जो है ना, देखो वो क्या है, वो है ए बी माइनस बी सी। ठीक है, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, इनको आपको ऐड करना है। देखो, ऐड आपको सिंपल करना है। देखो मैं आपको सिखाऊंगा। ये वाला आप लिखो, पहले ये वाला टर्म लिखो, ए बी माइनस बी सी। ठीक है, अब इसको ऐड ये और ये करना है ना। देखो, जो भी सेम टर्म्स है उसको नीचे लिखो। मतलब देखो, यहाँ पर बी सी है ना, हाँ सर उसको यहाँ लिखो। ये पॉजिटिव बी सी है, बी सी को यहाँ लिखेंगे। अब जो ये माइनस सी ए बचा, ये यहाँ मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इसको ऊपर ए बी है। हम जो ऐड करते हैं वो सेम टर्म्स को करते हैं, तो मैं सी ए को अलग लिखूंगा। अब देखो, इसमें जो ये सी ए है वो कहाँ लिखूंगा? वो मैं सी ए के नीचे लिखूंगा, वो तो प्लस सी ए। हाँ, लेकिन जो ये माइनस ए बी है ये कहाँ लिखना है? ये मैं यहाँ लिखूंगा, इसके नीचे माइनस ए बी। ठीक है, बहुत इजी है अब आपके लिए। देखो, ऐड जो है ना वो सेम टर्म्स को होता है, तो इसीलिए आपको सेम सेम टर्म्स नीचे लिखनी है इसके। ठीक है, अब देखो, अब हम ऐड करेंगे इनको। देखो देखो, माइनस सी ए प्लस सी ए, वो तो कुछ नहीं है सर, जीरो हो गया। हाँ, इसी तरीके से माइनस बी सी प्लस बी सी, देखो जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में, तो वो तो ज़ीरो हो गया। फिर से देखो, ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी, सर वो तो फिर से ज़ीरो हो गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो ज़ीरो है। इसी तरीके से जो इसमें और पार्ट्स है ना, वो आप खुद करो। आप सेम टर्म्स को नीचे लिखो फिर। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, आप देखो इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है? वो है सबट्रैक्ट। उसमें भी आपको मैं एक पार्ट सिखाऊंगा, सबट्रैक्ट। देखो, सबट्रैक्ट का पहला उसमें पार्ट क्या है? सबट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम किससे करना है? देखो, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब देखो, ये फ्रॉम आया ना बीच में, मतलब आपको इसमें से इसको घटाना है। देखो, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आप पहले 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 लिखो। अब इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? जो आपने पहले लिखा। ठीक है, फ्रॉम का मतलब यही होता है। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है? देखो, सेम टर्म्स हम नीचे लिखेंगे, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इसमें आपको साइन चेंज करनी होती है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको साइन चेंज करनी। देखो, ये प्लस 4a है, ये माइनस बनेगा। ये वाला माइनस है, ये प्लस बनेगा। ये वाला प्लस है, ये माइनस बनेगा। और ये वाला भी प्लस है, ये क्या बनेगा? ये माइनस बनेगा। अब देखो, बहुत सिंपल है। अब ये जो है ना प्लस 12, अब ये प्लस 12 नहीं रहा। अब देखो ये कैसे बनेगा। अब देखो, मैं इसको फिर से लिखूंगा आपके लिए एक बार, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब देखो, वो क्या था? वो प्लस 4a था। अब मुझे माइनस 4a लिखना है। क्यों? क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्ट के वक्त चलेगा, एडिशन में हम सीधे करते हैं। अच्छा, वो माइनस 7ab था, अब क्या बनेगा? प्लस 7ab। वो क्या था? वो प्लस 3, अब वो बनेगा माइनस 3b। अच्छा, वो प्लस 12 था, अब वो बनेगा माइनस 12। अब आपको सीधे इनको करना है। देखो, माइनस 3, देखो यहाँ पर माइनस 3 माइनस 12 वो कितना होता है? वो माइनस 15 होगा। हाँ, अब देखो 5b में से 3b घटाएंगे, वो कितना होगा? प्लस 2b होगा। अच्छा, 9ab में देखो, 9ab मेरे पास माइनस में है। देखो, माइनस 9ab प्लस 7ab। ठीक है, माइनस 9 में प्लस 7 घटाएंगे, कितना होगा? वो आपके पास माइनस होगा, माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो 12a में 4a घटाने हैं, वो कितना होगा? 12 माइनस 4 8a, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है, आपको साइंस को चेंज करना है, लेकिन एडिशन में आपको साइंस को चेंज नहीं करना है। और ध्यान रखना, देखो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वो हम सेम टर्म्स का ही करते हैं। ठीक है, पहले सेम टर्म्स आप लिख लेना एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में भी। ठीक है, अब देखो अब हम करेंगे काम 9.3। एक्सरसाइज आप 9.3 खोलो, उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट
प्रोडक्ट। देखो उसमें मैं एक पार्ट आपको दिखाऊंगा, सेकंड पार्ट आप देखो वो आपको टफ लगेगा, इसीलिए मैं वो दिखाऊंगा। 2/3 एक्स वाई, उसको क्या करना है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -9 डिवाइड बाई 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये सिखाया था एक बार। देखो ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना ये और ये, इनको अलग आप मल्टीप्लाई करो, और जो ये वेरिएबल्स है ना ये एक्स वाई और ये एक्स स्क्वायर, इनको अलग करो मल्टीप्लाई। देखो कैसे करना है आपको मैं सिखाऊंगा। देखो 2/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -9 डिवाइड बाई 10। हाँ इसको अलग किया, अब क्या करना है, फिर उसको अलग करना है, ठीक है। देखो उसको उसको अलग करेंगे, एक्स वाई उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको ये आता 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10। अब यहाँ पर कितना बचा, -3 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब वहाँ से क्या आएगा मल्टीप्लाई में, देखो ये एक्स वाई, देखो उसको खोल के लिखेंगे हम, देखो एक्स इंटू वाई इंटू, ये एक्स 2 बार है ना, एक्स इंटू एक्स, वो भी वाई 2 बार है, वाई इंटू वाई, ठीक है। अब देखो -3/5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, देखो x कितनी बार है, 1 2 3, यानी एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब लिखो। y कितनी बार है, 1 2 3 वाई क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये इसका आंसर है। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करो, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो इसी में हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, इसी एक्सरसाइज में 9.3 में क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। देखिए सिंप्लीफाई आपको क्या करना है, देखो 3x मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस 5 प्लस 3, और उसमें आप देखोगे वहाँ पर लिखा है एंड फाइंड, क्वेश्चन है ना ये, एंड फाइंड द वैल्यूज फॉर x इज इक्वल टू, ए पार्ट यहाँ दिया है 3 और x इज इक्वल टू 1/2। देखो कैसे करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, देखो कैसे करना है, 3x को मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 5। देखो पहले इस 3x को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसी 3x को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। देखो कैसे करना है, 3x को पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3x इंटू 4x, ठीक है। फिर क्या करना है, इस 3x, देखो यहाँ पर माइनस है ना बीच में, अब माइनस लिखना है, अब माइनस लिखना है। अब क्या करना है, अब इस 3x को मुझे इस 5 के साथ करना है, तो 3x इंटू 5, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, देखो ये 4 3 आर 12, अब x इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 3 आर 15, x इंटू 1 है x, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। देखो हाँ इसमें +3 भी था, इसमें +3 भी था, ये था ना +3 भी आपको ऐड करना है। देखो +3, ठीक है। अब देखो अब क्या पूछा है, ये तो आंसर है, लेकिन पूछा है कि आप x को 3 डालो। देखो x इज इक्वल टू 3, ज़रा डालो x को 3, 12 इंटू एक्स को क्या डालना है 3 का स्क्वायर, माइनस 15 इंटू एक्स को क्या डालना है 3, प्लस करना है 3, ठीक है। अब देखो 12 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। अब देखो 12 इंटू 9, देखो 9 2 ज़ार 18, 8 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 9 1 ज़ार 9, वो हो गए 10, 108, माइनस ये कितना हुआ 5 3 ज़ार 15, 5 लिखेंगे, 1 आया कैरी, 3 1 ज़ार 3, 45, ठीक है। प्लस क्या करना है 3, ये कितना आ जाएगा, देखो ये आप कैलकुलेट करो, ये इसका आंसर 66 आएगा। इसी तरीके से आप फिर से करो, x को क्या डालना है 1/2 डालना है, ज़रा करो, देखो 12 इंटू एक्स को क्या डालना है 1/2 का होल स्क्वायर, फिर -15 इंटू एक्स को क्या डालना है 1/2 प्लस 3। इसी तरीके से देखो ये थोड़ा सा मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको, 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, -15 इंटू 1/2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन 4 1 ज़ार 4, 4 3 आर 12, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, बस इतना ही आपको करना है। अब देखो इसके बाद आप देखो एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सिंप्लीफाई एक पार्ट में आपको दिखाऊंगा x² माइनस 5, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको x प्लस 5 प्लस 25 हमें करना है। देखो कैसे करना है, देखो पहले जो ये वाला है ना x², इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो कैसे, x² को आप मल्टीप्लाई करो क्या, x प्लस 5, ठीक है सर। अब देखो अब जो ये -5 है ना, इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये इसका मेथड है। देखो -5 लिखा, फिर उसको x प्लस 5 के साथ किया, और 25 को ऐसे ही रहने दो, उसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है।
अब देखो ये मैंने अभी आपको सिखाया ना, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई, ये तो मैंने अभी आपको सिखाया। अब देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इसको किया इसके साथ, अब क्या करना है सर, उसी एक्स स्क्वायर को आप 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करो। हाँ, अब यहाँ भी देखो, इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, देखो क्या करना है, अब क्या लिखेंगे, -5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 5 प्लस 25, ठीक है। ये कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये कितना होगा एक्स क्यूब, ठीक है, 2x और x हो गया ना एक्स क्यूब, हाँ, प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, वो कितना हुआ 5x स्क्वायर, माइनस ये कितना हो गया 5x, 5 5 25, -25 प्लस 25, सर जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में, ये तो जीरो आएगा। हाँ, तो आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब, हाँ, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, ये इसका आंसर है। ठीक है, आपको समझ आया। अब देखो, अच्छा, अब आप देखो एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यूज्ड आइडेंटिटी, आपको वही से आइडेंटिटी दी हुई है, यूज्ड आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। देखो मैं आपको एक पार्ट दिखाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ए पार्ट क्या है, x प्लस 3, ठीक है, और x प्लस 7, इसमें हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। देखो देखो यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी ये x है, हाँ सर ये x है, और ये क्या है, ये a है, ये x है, और ये क्या है, ये b है। ये किसके बराबर होगा सर, ये होगा एक्स स्क्वायर तो x ही है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस, सर a क्या है, a तो 3, b क्या है, b तो 7 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x, x तो x ही है, प्लस ए बी, a क्या है 3, b क्या है 7, ईजी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7, 3 कितना हुआ, 7 प्लस 3 10, 10x प्लस 7 3 21, ये इसका आंसर है, ठीक है। और एक पार्ट आप देखो, उसमें आप फंस सकते हो ना थोड़ा सा, देखो देखो और एक पार्ट, 4x प्लस 5, ठीक है, 4x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये इसमें x है और ये इसमें a है, यानी यहाँ पर जो x है वो 4x के बराबर है, ठीक है, बहुत ईजी है। ये क्या है, x है, ये क्या है, b है। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत समझ में आएगा। ये किसके बराबर होगा ज़रा बताओ, एक्स स्क्वायर, हाँ, मतलब 4x का स्क्वायर, हाँ। अब देखो प्लस a प्लस बी, a क्या है सर, a 5 है, b क्या है, b 1 है, इंटू एक्स, एक्स क्या है वो 4x है यहाँ पर, ठीक है, प्लस a क्या है 5 इंटू बी क्या है 1, बस अब इसको सॉल्व करना है। देखो देखो 4 स्क्वायर क्या होता है 16, एक्स स्क्वायर होता है सर, प्लस 5 प्लस 1 कितना हुआ 6 इंटू 4x, 6 इंटू 4x प्लस 5 1 ज़ार 5, ठीक है, यह आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 6 4 ज़ार 24x प्लस 5, ये इसका आंसर है, ठीक है, बहुत ईजी है। अब देखो, अब देखो हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है शायद इसमें, अब देखो यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट, ठीक है। देखो दो पार्ट में इसमें आपको दिखाऊंगा। देखो 71 का स्क्वायर, देखो 71 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिखूँ इसमें 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ सर ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एग्जैक्टली यही यही करना है। देखो ये a है, हाँ, ये b है, हाँ, किसके बराबर होगा, अब सर आपने बोला ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर क्या है 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 70 इंटू बी क्या है 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखो ये किसके बराबर होगा, 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900 प्लस ये कितना होगा, देखो 70 इंटू 2, 2 0 0 140, ठीक है, 14 7 2 14 140 प्लस 1, ये किसके बराबर होगा, या कैलकुलेट करो 5041, इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से और एक पार्ट में इसमें दिखाऊंगा, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। देखो वो शायद वो 7th पार्ट है, ठीक है। आप देखो 78 इंटू 82, इसमें कौन सी आइडेंटिटी करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो 78 को लिख सकते हैं ना 80 माइनस 2, हाँ, इसको लिख सकते हैं ना 80 प्लस 2, हाँ। अब आपने आइडेंटिटी याद करो ना, आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे सर, a माइनस बी, हाँ, इंटू ए प्लस बी, हाँ, वो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर यहाँ a क्या है, ये है ना a, ये क्या है सर, ये b है, सर ये क्या है सर, ये a है, सर ये क्या है b है, ठीक है। अब किसके बराबर होगा, देखो 80 माइनस 2, 80 प्लस 2 किसके बराबर होगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 80 स्क्वायर, बी क्या है 2 है,
सर क्या करेंगे प्लस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। 80 स्क्वायर कितना होता है 6400, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसको अब करोगे ना आप 6396 इसका आंसर है, ठीक है। इसमें 4 आपको माइनस करना है और कुछ नहीं करना है, ये कैलकुलेशन में स्किप करता हूँ फिर, ठीक है।